नमस्कार दोस्तों, हिंदू संस्कार चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगी पति पत्नी में झगड़ों के कारण व उपाय। यह वीडियो आप अंत तक देखें। अगर आपको अपने पति पत्नी का रिश्ता अच्छा बनाना है तो प्लीज़ हमारी वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे की डोर पर टिका रहता है और यह एक दूसरे के जीवन भर साथ निभाते हैं। यदि पति पत्नी के आपस में तालमेल सही न बैठे तो एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना बहुत कठिन हो जाता है। मित्रों, सबसे अहम बात, पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास, सम्मान, ईमानदारी रखनी चाहिए। यदि आपके रिश्ते में ये तीनों चीज़ें हैं तब आपका रिश्ता काफ़ी लंबे समय तक चलता है और आपके रिश्ते में मधुरता होती है। अगर पत्नी चाहे तो उसके पति के साथ रिलेशनशिप हमेशा अच्छे बने रहते हैं, व परिवार में भी सुख समृद्धि आती है। लेकिन यह कैसे होगा दोस्तों? यदि आपके पति पत्नी के रिश्ते में आपस में नहीं बनती है, छोटी छोटी बातों को लेकर कलह कलेश हो जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में तनाव, लड़ाई झगड़ों का क्या कारण है, मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, आज मैं आपको 6 कारण बताऊंगी पति पत्नी के झगड़ों के। पहला कारण, वास्तु दोष। दूसरा कारण, घरों की चाल। तीसरा कारण, आदत व स्वभाव। चौथा कारण, कुंडली। पांचवा कारण, आर्थिक तंगी। अब हम बात करेंगे वास्तु की। पति पत्नी के रिश्ते में वास्तु का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इस बात का आपको पता भी नहीं होगा कि गलत वास्तु आपके रिश्ते को कितना प्रभावित कर रहा है। चलो आपको बताती हूँ कैसे वास्तु की मदद से पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कौन से कार्य आपको नहीं करने हैं वो मैं बताती हूँ। हमें अपने शयन कक्ष में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। यह वास्तु शास्त्र में निषेध माना गया है। हमें अपने मकान के बीम के नीचे नहीं सोना चाहिए, इससे भी हमारा वास्तु बिगड़ जाता है। अपने बेड में टूटा सामान, फूटे बर्तन, किताबें, दवाइयाँ, जूते चप्पल आदि न रखें। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अपने बेडरूम में 2 या 3 औरतों वाली तस्वीर न लगाएं। दोस्तों, 2 बेड जोड़कर सोना यानी 2 सिंगल बेड जोड़कर सोने से वास्तु दोष माना जाता है। इससे भी आपके रिश्ते में तनाव की स्थिति हो जाती है। आपको अपने बेडरूम में किसी भी आक्रामक पशु या मनुष्य की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, प्रेम और विश्वास बनाए रखने के लिए आपको कुछ आसान से उपाय करने हैं। पहला, गुलाबी रंग पति पत्नी के प्यार को दर्शाता है। अपने बेडरूम में आप लाइट पिंक कलर या डार्क पिंक कलर का पेंट करा सकते हैं। वह अपने रूम में पर्दे, कुशन, बल्ब हल्के वाइट या पिंक कलर के आप लगाएं। दूसरा, पत्नी को पति के बाईं तरफ सोना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पत्नी की सही जगह बाईं तरफ मानी गई है। ऐसा करने से आपकी अंदर की जो भावनाएं होती हैं वो शांत रहती हैं और मन मुटाव दूर हो जाता है। तीसरा, आप अपने शादी के फोटो एल्बम्स समय समय पर देखते रहिए। अपने उन अच्छे पलों को याद करते रहना चाहिए जब आप बहुत खुश रहते थे। चौथा, अगर आपको अपने कमरे में अपनी फोटो लगानी है तो आप उन्हें उत्तर या पूर्व दीवार पर लगाएं। मित्रों, आपको घर के ईशान कोण में पति पत्नी एक साथ बैठें व पूजा करें। ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है व नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। आप दोनों के बीच का जो मन मिटाव होता है वो भी ठीक हो जाता है व आप अच्छा महसूस करते हैं। मित्रों, आपके पति या पत्नी को जो बात पसंद ना हो ऐसी बातें ना करें। ज़्यादातर ऐसी बातें कीजिए जो उन्हें अच्छी लगती हों। ऐसा करने से भी आपके बीच का कलह कलेश दूर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि दक्षिण में सर करके सोने से हमें दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। खास तौर से गृहस्थ मनुष्य को तो दक्षिण दिशा में सर करके ही सोना चाहिए। दक्षिण में सर करके सोने से पति पत्नी के रिश्ते मजबूत हो जाते हैं।
दोस्तों सोने के विषय में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसे आप जरूर देखना। दोस्तों अगर आपके ससुराल वालों से बनती नहीं है तो आपको तुलसी सेवा करनी चाहिए। प्रतिदिन तुलसी में जल दें व संध्या के समय एक दीपक आवश्यक लगाएं। इससे आपके ससुराल में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। मित्रों पहला कारण मैंने बताया है, अब दूसरा कारण आपको बताऊंगी। दूसरा कारण है हमारे ग्रह। दोस्तों घरों के कारण भी पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े मनमुटाव होते रहते हैं। हमारे गृहस्थ जीवन में घरों का भी महत्व माना गया है। अगर हमारे घरों की चाल खराब हो जाती है, इससे पति पत्नी के रिश्ते में बहुत परेशानियां आती हैं। दोस्तों यहाँ 3-4 ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके रिश्ते पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जैसे राहु, शनि, मंगल, सूर्य। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमें लगता है कि हम दोनों के बीच बहुत प्यार है और अचानक से ऐसा होता है, छोटी छोटी बेवजह की बातों को लेकर बहुत बड़ी लड़ाई कलेश हो जाता है। पति पत्नी किसी भी छोटी सी बात को लेकर बहसना शुरू कर देते हैं। झगड़ा होने का कोई खास कारण पता नहीं चल पाता है। ऐसे में आप पर शनि व राहु का प्रभाव होता है। इसका आप उपाय कर सकते हैं। मित्रों चींटी को काले तिल व भुना हुआ आटा शक्कर मिलाकर शनिवार के दिन खिलाएं। इससे आपको घर में सुख शांति का अनुभव होगा। वह छोटी छोटी बातों को लेकर होने वाला कलेश बंद हो जाएगा। अगला, शनिवार के दिन शाम के समय एक तिल के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर लगाएं। अगर एक दीपक आप हर शनिवार को लगाएंगे तो दोस्तों आप खुद ही महसूस करेंगे कि आपके घर में झगड़ों का माहौल नहीं रहता है। दोस्तों अगर आपके पति पत्नी के रिश्ते में किसी भी बात को लेकर तनाव है, ईगो का प्रभाव ज़्यादा है, वह किसी को समझना ही नहीं चाह रहे हैं, हर बात में अपनी अपनी चलाते हैं, दूसरे को तो समझना ही नहीं चाहते। अगर पति पत्नी में से एक आदमी समझौता कर लेता है तो गृहस्थ आगे चलता रहता है, किंतु अगर पति पत्नी दोनों में से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं, तो यह बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रभाव होता है। दोस्तों इसके लिए हमें प्रतिदिन 1 लोटे जल में गुड़ डालकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देनी चाहिए। इससे आपके रिश्ते में मधुरता आएगी। अब हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। कई बार क्या होता है, अचानक से किसी न किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगता है। मित्रों यह मंगल ग्रह का प्रभाव होता है। कभी कभी ऐसा होता है, अचानक गुस्सा आने से छोटी सी बात पर बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती है, छोटी सी बात का इशू बना देते हैं। इस तरह के क्रोध में कोई गलत कदम भी उठ जाता है। इस तरह के गुस्से में कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों जब आप शांत हो जाते हैं तो बाद में आपको पछतावा भी होता है और आप कहते हैं मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था, गुस्से में मैंने तुम्हें ये कहा। तो दोस्तों यह मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण होता है। ऐसे में आपको 2 उपाय करने हैं। पहला, मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर अर्पित करना चाहिए व एक दीपक लगाना चाहिए। ऐसा आप 11 या 21 मंगलवार करेंगे। इससे आपको प्यार व सम्मान जरूर मिलेगा। पारिवारिक सुख में भी आपकी कमी नहीं आएगी। अगला, मंगलवार के दिन पति पत्नी दोनों बरगद के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाएं व पीली मिठाई अर्पित करें और एक दीपक भी लगाएं। ऐसा आपको 5 मंगलवार करना है। ऐसा करने से आप अपना मस्तिष्क हल्का महसूस करेंगे व साथ ही आपको दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। तीसरा, आदत या स्वभाव।
मित्रों, सभी लोग अलग अलग स्वभाव वाले होते हैं। किसी को ज़्यादा बोलने की आदत होती है तो किसी को कम। कोई मीठा बोलता है तो कोई कटु वचन। कोई व्यवहार का अच्छा होता है तो कोई बुरा। अगर हम व्यवहार की बात करेंगे तो जो पत्नी अपने पति से यह कहती हो, मैं तुम्हारा इंटरफेयर सहन नहीं करूंगी, और जो पत्नी अपने पति से यह कहती हो उसका जीवन अलग है, उसमें उसका पति इंटरफेयर नहीं कर सकता, ऐसी सिचुएशन में पति का पत्नी के साथ विवाद होना संभव बात है। दोस्तों, किसी बुजुर्ग ने कहा है, जो सहेगा वो रहेगा। दोस्तों, मैं तो यही कहूँगी कि एक नारी के अंदर सहनशीलता होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका गृहस्थ जीवन आगे बढ़ सकता है। दोस्तों, बातों को छिपाना। जब पत्नी या पति एक दूसरे से अपनी बातों को छुपाने लगते हैं, वह अपने निजी मामलों से दूर रखने का प्रयत्न करने लगते हैं, तो इस वजह से भी दूरियां बननी शुरू हो जाती हैं। एक है पैसे को महत्व देना। जो पति या पत्नी अपने जीवन साथी से ज़्यादा पैसे को महत्व देते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते, ऐसे पति की शादी तो बर्बादी का घर होती है। ऐसे पति पत्नी खुश नहीं रह सकते। ऐसे घर में तनाव, अशांति का माहौल होता है। दोस्तों, एक बार मैं फिर कहूँगी, पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। आपको अपने गृहस्थ जीवन में अपने परिवार, अपने बीवी बच्चों के लिए समय निकालना पड़ेगा। इससे आपका जीवन खुशहाल रहेगा व दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी। सम्मान की भावना का न होना। पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट रिश्ता माना गया है। पति को पत्नी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए व पत्नी को भी पति की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप एक दूसरे पर अपनी गलती थोपते हैं। तुम्हारे कारण मेरा ये हो गया, तुम्हारे कारण मेरा ये नुकसान हो गया। दोस्तों, यह कहना बंद करें। कई बार क्या होता है कि आप गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। दोस्तों, एक दूसरे की भावनाओं को समझो और अपने आप को खुश रखने का प्रयत्न करो। एक है गाली देना। पति पत्नी में झगड़ों का कहीं न कहीं कारण गाली का भी होता है। यदि पति पत्नी के घर वालों को गाली देता है या पत्नी पति के घर वालों को गाली देती है, इससे भी झगड़े व तनाव की स्थिति आ जाती है। ऐसे में अशांति का माहौल हो जाता है। कुछ पति गलत संगति में फंस जाते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं और घर पर आकर कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं। दोस्तों, हमें ऐसे अपशब्द नहीं बोलने चाहिए जो झगड़ों का कारण बने। एक होता है ईगो। अगर पति या पत्नी के अंदर किसी भी चीज को लेकर अहंकार होता है, जैसे किसी को अपनी दौलत का, किसी को संतान का, किसी को अपनी सुंदरता का, तो किसी को अपनी ससुराल का, तो किसी को अपनी मायके का। दोस्तों, अहंकार तो हमारे खुशहाल जीवन को नष्ट कर देता है। यह भी पति पत्नी के लड़ाई झगड़ों का एक मुख्य कारण बनता है। कभी भी अपने जीवन में भूलकर भी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक होता है शक। जब पति पत्नी के बीच में शक जगह ले लेता है तो जीवन जैसे नरकीय बन जाता है। दोस्तों, शक तो इतनी बड़ी बीमारी होती है, यह पति पत्नी के रिश्ते में दरार डालती है। कई बार यह रिश्ते टूट भी जाते हैं। अधिकांश पति पत्नी गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं, वे शक करने लगते हैं। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका रहता है। अगर एक दूसरे पर से विश्वास ही नहीं रहता है तो क्या रह गया, जीवन तो जैसे नरक बन जाता है। दोस्तों, दुनिया के सभी पति पत्नी ध्यान से सुनिएगा। पति पत्नी के रिश्ते में कभी प्यार तो कभी तकरार, कभी लड़ाई झगड़े होना स्वाभाविक सी बात है। एक दूसरे को समय दें। पति पत्नी के रिश्ते को गहरा करने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताएं। उन्हें जानने की कोशिश करें। उनकी हर बात का ध्यान रखें। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। विश्वास ना कम होने दें। गुस्से को बीच में ना आने दें।
दोस्तों, गलतियां और कमियां ना निकालें, माफ़ी मांगना सीखें। गलती होने पर माफ़ी मांगना बुरी बात नहीं होती है। दोस्तों, पति पत्नी एक दूसरे की तारीफ जरूर करें, अपशब्द न बोलें। समय समय पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई सरप्राइज दें। आपसी प्यार को कभी खत्म ना होने दें। दोस्तों, वैसे भी ऐसा कौन सा रिश्ता नहीं होता है जिसमें थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता तो दो छोटे बच्चों की दोस्ती की तरह होना चाहिए। पल में गुस्सा हो जाना तो पल में दोस्ती कर लेना। वो कहते हैं ना, खुशियाँ हमारे आसपास ही होती हैं, बस उन्हें ढूंढने की ज़रूरत होती है। इसलिए जीवन में हर पल खुशियाँ ढूंढें। आज के लिए इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पत्नी क्या है और पति की सफलता के पीछे पत्नी का क्या हाथ होता है। आप अगली वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने आसपास व दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा व बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।